हे चौथ माता, जिस तरह करवा को आपने चिर सुहागन का वरदान दिया, उसी तरह हर सुहागन को ऐसा वरदान दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में आपका हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ किस तरह किया जाता है? करवा चौथ किन किन महिलाओं को करना चाहिए? करवा चौथ में बया कैसे मनसते हैं? शादी के बाद सुहागन स्त्री को अपना पहला करवा चौथ किस तरह करना चाहिए? आइए इस सब बारे में जानते हैं। वैसे तो हर सुहागन के लिए प्रत्येक व्रत तथा त्यौहार महत्वपूर्ण होता है, किंतु करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय होता है। वैसे तो कई बालिकाएं भी विवाह से पूर्व यह व्रत रखती हैं, परंतु विवाह के पश्चात का प्रथम व्रत अन्य व्रतों से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विवाह के बाद पहली दिवाली हो, पहली होली हो या पहला जन्मदिवस हो, उसे अत्यंत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए करवा चौथ का व्रत नवविवाहितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन शुभ दिन रखा जाता है। इस दिन प्रत्येक सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं पूरे दिन निराहार तथा निर्जल व्रत रखती हैं और संध्या काल में चंद्रमा के दर्शन कर तथा पूजन करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्रत के पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान अति आवश्यक है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जिनका यह पहला करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत जितना कठिन होता है, उतना ही इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। अतः आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं सावधानियाँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखते समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में विकास, सौभाग्य तथा समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी ध्यान दें कि करवा चौथ का व्रत रखने पर दोपहर की बेला में शयन नहीं करना चाहिए, किंतु दोपहर के समय प्रत्येक महिला को एकत्र होकर करवा माता के गीत गाने चाहिए तथा अपना परिवार के साथ लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी प्रकार के धारदार वाली चीज़ों जैसे कि कैंची, सुई या चाकू के प्रयोग से बचना चाहिए। पहली बार का करवा आपके साथ साथ आपके ससुराल वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित बहू की सास भी अपनी बहू के साथ व्रत की तैयारियों में प्रातः सदगी के साथ ही जुट जाती है। सासू माँ अपनी बहू को कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपहार भी देती है, जैसे कि नए वस्त्र, जोड़ा तथा गहने। किंतु कई स्थान पर नवविवाहिता के पहले करवा चौथ पर बहू के मायके से जोड़ा, गहना, श्रृंगार का सामान तथा अन्य उपहार देने की परंपरा है, जिसे पहनकर नवविवाहिता संध्या की पूजा करती है। यह एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए तथा सबसे अधिक एक पत्नी के लिए अति महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा संध्या के समय चौथ माता की पूजा प्रारंभ होने से पूर्व माताएं अपनी बेटी के ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, उपहार तथा फल भेजती हैं, जिसे बया कहा जाता है। करवा चौथ में सरगी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। सरगी वह होती है जिसमें बादाम तथा अन्य मेवों के साथ सुहाग की निशानी होती है। सरगी के रूप में व्रत प्रारंभ करने से पूर्व सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, नए वस्त्र एवं श्रृंगार का सामान भी देती है। सरगी के रूप में यह सास का अपनी बहू को आशीर्वाद माना जाता है। करवा चौथ के शुभ दिवस सूर्योदय होने से पूर्व प्रातः लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत का श्री गणेश करती हैं। इसके पश्चात संपूर्ण दिवस निराहार या निर्जल उपवास करना चाहिए तथा चंद्रमा उदित होने पर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ के दिन नवविवाहिता सर्वाधिक सुंदर, महत्वपूर्ण तथा आकर्षक दिखाई देना चाहती है। अतः जिनका पहला करवा चौथ होता है
वे दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, जिसमें लाल रंग का जोड़ा शगुन के तौर पर माना जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, अतः हो सके तो इस दिवस अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गुलाबी, पीला तथा हरा रंग भी इस दिन पहना जा सकते हैं। कई महिलाएं दुल्हन की तरह कपड़े पहनने के साथ साथ भारी गहने भी पहनती हैं। यदि यह त्योहार विवाह का जोड़ा पहनकर मनाया जाए तो पति तथा पत्नी के बीच सदैव संबंध मधुर बने रहते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन पति पत्नी के बीच स्नेह का बंधन अत्यंत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, जहां पति अपनी पत्नी के लिए अत्यंत गर्व की अनुभूति करते हैं, क्योंकि पत्नी अपने पति के लिए संपूर्ण दिवस अत्यंत कठिन व्रत रखती है। अतः पति अपनी पत्नी को सम्मान तथा आदर देते हैं। पत्नी को अपने पति द्वारा रात्रि भोजन के समय या चंद्रोदय के समारोह के पश्चात विशेष प्रकार का महत्वपूर्ण उपहार भी प्राप्त होता है। इस दिन घर में कई प्रकार के विशेष व्यंजन तो बनते ही हैं, किंतु पति अपनी पत्नी को भोजन के लिए घर से बाहर भी ले जाते हैं। आज के युग में तो कई पति अपनी पत्नी के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। करवा चौथ में जितना आवश्यक व्रत तथा पूजा पाठ करना होता है, उतना ही आवश्यक कथा सुनना भी होता है। देखा गया है कि कई महिलाएं कथा सुनने में रुचि नहीं लेती हैं, अतः वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती हैं। अन्यथा समय के अभाव के कारण भी कई महिलाएं व्रत की कथा ही नहीं सुनती हैं, किंतु ऐसा करना अत्यंत ही अनुचित होता है। इस व्रत में जितना महत्व तथा पूजन करने का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी होता है। अतः प्रत्येक महिलाओं को पूजा करते समय ध्यानपूर्वक व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा कई महिलाएं एकत्र होकर भी सुन सकती हैं। साथ ही यह भी ध्यान दें कि पूजा के समय चंद्रमा दर्शन से पूर्व करवा चौथ के गीत तथा भजन कीर्तन भी गाना चाहिए। करवा चौथ पर इस बात का अत्यंत महत्व होता है। करवा चौथ माता के गीत तथा भजन गाने से आसपास का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है तथा पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भजन को आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं तथा अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। संध्या के समय स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की पूजा करती है तथा उनके हाथ से पानी ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है तथा चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ है। चंद्रमा में सुंदरता, प्रेम और लंबी आयु जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक महिलाएं चंद्रमा को देखकर यह कामना करती है कि यह प्रत्येक गुण उनके पति में आ जाएं। हिंदू धर्म में सफ़ेद तथा काले रंग को अशुभ माना जाता है, अतः करवा चौथ पर सफ़ेद तथा काले रंग के वस्त्र ना पहनने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही करवा चौथ पर भूलकर भी किसी सफ़ेद रंग के पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह भोजन का सामान ही क्यों ना हो, जैसे कि दूध, दही, पनीर। इन प्रत्येक पदार्थों का दान देने से हमें बचना चाहिए। यदि आप करवा चौथ के संदर्भ में अपना कोई प्रश्न है और आप इस व्रत को करना चाहते हैं और इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।